distress Damsel in all the distress. time. मुझे बताएं कि आपने डैमजल भी बहुत दफ़ा प्ले किया हुआ है एंड देन यू डन द Not recently, not lately. Not recently. बहुत पुराना. लेकिन चलो उस दौर को भी ले लें, इस दौर को भी ले लें. कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट किए हो? एज अ कैरेक्टर मतलब मैं पर्सनली कनेक्ट तो हर कैरेक्टर से कर जाती हूँ. एंड आई थिंक ट्रिक यही है कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी यू. आपने उसको एक और कैरेक्टर समझ के नहीं करना है. तो आप हर इंसान के अंदर हर किस्म का इमोशन होता है ना, तो वो उस कैरेक्टर के हिसाब से उस इमोशन को निकालना पड़ता है. सो लेकिन ये कि कुछ है मेरे फेवरेट, जैसे नशेब था एक. नशेब एक आई थिंक 7 एपिसोड्स थे या 4 एपिसोड्स थे, आई डोंट रिमेंबर. बट एक बहुत बड़े राइटर हैं अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें, और उन बहुत वैसे राइटर. उनकी एक बुक थी नशेब, वो अडेप्ट की थी अयूब खाबर ने, और उसका कैरेक्टर बहुत हिट किया था मुझे. मतलब कि उसके अंदर मैं चली ही गई थी उस कैरेक्टर के अंदर. क्या कैरेक्टर था वो? इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज, वो ऐसा कैरेक्टर था जिसकी साइकी, द प्ले वाज अबाउट कि उसकी किसी को समझ ही नहीं आती कि वो ऐसे क्यों करी है जो भी वो करी थी नॉर्मल ज़िंदगी में. और फिर अब्दुल्ला हुसैन से पूछा किसी ने कि ये क्या चाहती है ये औरत, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, अपनी बीवी से पूछो. और बहुत मुझे ये उस वक्त ये जवाब भी उनका हिट किया था, क्योंकि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस शी वाज अनहैप्पी. एक ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी थी, पर बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ था वो कैरेक्टर मुझे बहुत अभी भी तंग करता है, याद आता है. और एक था मामा सीमी. मामा क्या? मामा सीमी. मामा सीमी. हाँ. ओके, डिड यू प्ले मामा सीमी? आई डिड. यू डिड? हाँ, वो भी कैरेक्टर उस प्ले ने और उस स्क्रिप्ट ने एक्चुअली मुझे एक्टिंग सिखाई थी. अच्छा. उससे पहले मैं कैरेक्टर्स को या सीन्स को या इमोशन को फील करके नहीं करती थी. मुझे ऐसे लगता है कि उससे पहले मैं अपनी तरफ से आपको यही लग रहा होता है ना कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप एक डीप फीलिंग में चले जाते हैं, वो उससे पहले मुझे नहीं आता था. पर मामा सीमी समहाउ क्लिक्ड अपने दिमाग में. मैंने कुछ सीखा या कुछ नहीं, बट वो स्क्रिप्ट ऐसा लिखा हुआ था. इशफाक अहमद का लिखा अच्छा होता है ना. ये बहुत फर्क पड़ता है जब कुछ अच्छा पहला एपिसोड किया, क्योंकि उस वक्त हमें एपिसोड वाइज शूट करना होता था. तो एपिसोड लिखा हुआ आता था, फिर हम शूट करते थे, फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट एपिसोड लिखा हुआ आता था, तो वी वुड नो कि स्टोरी किधर जा रही है. अच्छा. एक बेसिक सी बात पता होती थी. जो पहला एपिसोड किया ना, हालांकि कोई उसमें अभी कोई हुक नहीं था आया, लेकिन मैंने कहा इशफाक साहब आपका स्क्रिप्ट पढ़ के ना मुझे बुखार चढ़ गया, क्योंकि एक्चुअली आई हैड फीवर व्हेन आई रेड दैट स्क्रिप्ट. तो ही सेड कि हाँ चढ़ना भी चाहिए. वेरी नाइस. ओके, आई नीड टू सी दिस. इट जस्ट ट्रिगर्ड समथिंग इन मी एंड उस स्क्रिप्ट ने मुझे सेंसिटिव कर दिया टुवर्ड्स कैरेक्टर्स. Towards the characters. It's such a beautiful craft. अगर इस पे ध्यान दिया जाए, acting is absolutely an art, and I don't think वो इतना लोग realize करते हैं कि उसको कितना appreciate करना चाहिए, खास तौर पे जब अच्छे लिखे हुए character की acting हो. अब आपका कोई ना कोई ड्रामा लगा होता है और वो हिट होता है किसी पॉइंट पे हर वक्त. You're always, और आपको तो जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ आप ज़्यादा काम करती हैं जाने भी नहीं देते कहीं. एंड माशाल्लाह से इट्स ऑलवेज ऑन स्क्रीन. अगर मेरा आपके साथ ड्रामा हो तो मुझे पता है मेरा भी हिट होने वाला है. सो आई एम वेरी लकी. सो आइदर यूर ऑन स्क्रीन यूर अ हिट, या नीशा शफी का कोई गाना सुपर हिट हुआ होता है, या फिर फारिश शफी का गाना कोई सुपर हिट हुआ होता है. सो द होल फैमिली इज कॉन्स्टेंटली इन द लाइमलाइट. हर वक्त कोई ना कोई माशाल्लाह 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 इज ऑन स्क्रीन और इज द टॉक ऑफ द टाउन. How do you as a family, इस फेम को आप कैसे हैंडल करते हैं? ये आदत हो गई है अब, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल फैमिली हर वक्त इतनी मशहूर नहीं होती, कभी कोई तो कभी कोई. इसका कोई प्रोसेस है, इस पे कोई डिस्कशंस होती हैं? हम सारे ही बहुत प्राइवेट हैं वैसे जनरली, और इंट्रोवर्ट भी हैं सारे. हाँ, नीशा भी, फारिस भी, मैं भी. हम अपने दोस्तों में खुश रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल हम तीनों में से किसी को भी नहीं सूट करता. तो मेरा ख्याल है दैट्स द ओनली वे टू डील विद इट. कोई बहुत ज़्यादा प्रेजेंस भी नहीं है सोशल मीडिया की हमारी. वो रियलाइज़ करते हैं कि वो उनकी माँ कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो ड्रामे तो देखते नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दिल में करते हो तो कोई बात नहीं. मुझे कभी घर में कोई अवार्ड नहीं मिला. वाकई? डू यू सेलिब्रेट ईच अदर्स विन्स दो? लाइक अब जैसे ये जो ब्लॉकबस्टर इतना सुपर हिट आजकल गाना है, और इंडिया में भी लोग इसकी बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बातें कर रहे हैं, तो इज देयर लाइक अ सेलिब्रेशन एट होम? एक सक्सेस किसी की, एक
इस बार है, या नूरजहां इतना हिट हुआ है आजकल, तो इज देयर लाइक Yeah, we talk about it. You talk we are about happy about it. We are happy about each other's achievements. ऐसा नहीं है, जब भी Okay. कोई इस तरह का कोई सक्सेस होती है तो उसके बारे में बात तो करते ही हैं। बस बात बाकी तक केक नहीं काटते, केक सेलिब्रेशन नहीं काटते नहीं, बस अच्छा we're the opposite, like if Hamza wins a tournament तो हमारा फिर एक डिनर बनता है, हाँ। कोई ट्रीट इस तरह की बनती है, लेकिन आप लोग रहते भी तो दूर दूर हैं। हाँ ना, वही ना। आप यहाँ, फारिस इज इन लाहौर, मीशा इज इन कनाडा, अभी आप कनाडा से आई हैं, हाउ वाज दैट? It was excellent, very beautiful. वेदर भी बहुत अच्छा था, अभी बच्चों के साथ बहुत मजा आया। It was very nice, a Well, very that's nice nice to vacation. I had a long 3 months vacation. आप काफ़ी देर के लिए गई हुई थी। आई ट्राइड रीचिंग आउट। तो मुझे बताएं, व्हाट डू यू डू वेकेशन के अलावा, जो आपका कोई रिलैक्सिंग डे हो, जैसे कोई संडे को हो काम के बाद? बस कुछ ना करूं और शाम को किसी ना किसी फ्रेंड से मिल लूं, मोस्टली समीना। ओके, दैट्स इट। एंड क्या बातें करते हैं आप? गॉसिप करते हैं? बहुत, क्योंकि एक या दो लोग ही हैं जिनसे आप गॉसिप करें और आपको पता हो कि ये इधर ही इन 4 वॉल्स में ही रहते हैं। Yes. समीना इज वन ऑफ दोस। दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। अच्छा, आपने थिएटर बहुत ज़्यादा किया हुआ है? हाँ, कंटिन्यूसली किया था मैंने 3-4 साल, अच्छा एंड आई लव्ड इट। अच्छा। मेरा ख्याल है थिएटर में जो एक तो वो वन गो में, जाहिर है ऑब्वियसली आपको पूरा एक वन गो में करना है ना पूरी कहानी, और वो इंटरेक्शन, और वो अगर और आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता, अगर आप लाइन भूल गए तो आपको वहीं कुछ ना कुछ कुक अप करके उसको वहीं ठीक करना improvise ही करना करना है। है, बिकॉज देयर आर 700 or 500 people sitting and watching you. यस। So somehow I didn't know I can do it, अच्छा। but when I did it, I just loved it. और अब इट्स वेरी सैड कि पाकिस्तान में थिएटर उस तरह से आप रहा मिस नहीं। करती हैं थिएटर? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत मजा आता है पता नहीं थिएटर अब में। मैं कर सकूँ कि ना कर सकूँ, बिकॉज आई वाज यंग एट दैट टाइम। बस बड़ी एनर्जी चाहिए। You were होती है। younger. हाँ, I was a younger. You were younger. You were not young. You were younger. You're तो, still young. You're as old as you think. तो लेकिन ये कि जितने जॉनरा है ना उसमें से मुझे थिएटर, इन एक्टिंग मुझे थिएटर I सबसे agree. ज़्यादा I agree. पसंद। बहुत मजा आता है। एक थ्रिल उसकी अलग होती है। और फिर मुझे वो जो आप ब्लॉकिंग करते हैं, रीडिंग्स करते हैं, फिर आपको ख्वाब भी आते हैं उन्हीं लाइंस के, और फिर वो जो एक कमराडरी भी बन जाती है, because हर वक्त साथ होते हैं। एंड देन देयर इज दैट स्मेल, दैट सेंट, जो एक बैक स्टेज और वो सेट का एक लकड़ी का एक सेंट होता है, दैट आई रियली लव। अलहमरा में करते थे ना ज़्यादातर प्लेस। मैंने अलहमरा में ही किया। Alhamdulillah, मैंने भी, like I've also done a little bit of theatre and I really enjoyed it. What about the medium of film? पाकिस्तानी ड्रामा तो बहुत ऊपर पहुंच गया है। फिल्म भी आपने की है यहाँ पे, बल्कि आपके बेस्ट फ्रेंड तो सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनाते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? बड़ा पावरफुल है ये फिल्म का मीडियम भी, लेकिन मुझे पाकिस्तान में उसका कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचर नज़र नहीं आता। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि फिल्म्स को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा सिनेमास की ज़रूरत है। और अब ये एक ना अजीब सा विशेष सा साइकिल है कि पहले फिल्म हमारी कम होती हैं इसलिए सिनेमा सस्टेन नहीं कर सकते, और स्क्रीन्स कम हैं इसलिए फिल्म का बजट सस्टेन नहीं कर सकता। सो अब दुनिया में ना लोअर बजट मूवीज़ की इतनी कोई गुंजाइश रही नहीं है कमर्शियली। तो मेरा ख्याल है हमें अपने ड्रामे में बहुत तवज्जो देनी चाहिए। ये समहाउ इंडस्ट्री खुद ही अपने पैरों पे खड़ी हो गई है किसी न किसी तरह से, लोड पोट के, ट्रायल एंड एरर से ये खुद ही खड़ी हो गई है। तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की और इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे भी पूरी दुनिया में ही अब बड़ी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी आउट होती जा रही है। छोटी स्क्रीन अपने बेडरूम में बैठ के डिजिटल की वजह से, हाँ डिजिटल की वजह से जो प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स ही कहते हैं शायद, वो उनकी वजह से अब वो बहुत ही कोई मतलब कि कोई सुपर ह्यूमन मूवीज ही हैं जो कि सिनेमाज में लोग देखने के लिए जाते हैं। उसका भी इतना अब ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि वो वाली फिल्मों का बनने का भी दौर खत्म हो गया। जो लव स्टोरीज एक जमाने में बनती थी खत्म हो गया है। वो नहीं नजर आती, नहीं नजर आती, क्योंकि वो कमर्शियली शायद नहीं सक्सेसफुल हो रही। सो लेकिन हम एज अ नेशन हम बड़े लकी हैं वैसे, कोई मतलब कि हमारी लक है कि हमारी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज हो रही है पूरी दुनिया में माशाल्लाह। जितने लोग भी हमारी लैंग्वेज को समझते हैं वहाँ वैसे बाहर भी मैं जब गई हूँ तो हर घर में अब पाकिस्तानी ड्रामा ही लगा हुआ है। That's true. एक फिल्म हमारी बहुत हिट हुई जिसमें आपके बेटे भी थे, मौला जट did really well. वो एक एक्सेप्शन हम उसे कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे did so नहीं well. बिल्कुल, वो तो खैर एक फिनोमेना था, लेकिन मैं एक फिल्म 10 साल में हिट होने से सिनेमा चल नहीं सकता ना, मसला ये